पत्तोकी में जालिमों ने किया 3 बच्चों के बाप का बेईमाना कत्ल। कातलों की मजीद खानदान के लोगों को कत्ल करने की धमकियां। दिन तिहाड़े बड़ी बेदर्दी के साथ एक नाहक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मेरा बेटा लगा जाता से उन्हें मगरों जाते नाल ही माम च गया तो उसे जाते उन्हें मार के भज गए। जिसने मेरे बाबा को मारा उसका पुलिस नहीं पकड़ा। मेरा जो सहारा था उन्होंने छीन लिया और जालिम अब भी हमें धमकियां दे रहे हैं कि मजीद नुकसान उठाओगे। बेगना मेरा भांजा सी उन्होंने पैर मार के बेगना अशरफ जो 5 भरा होने अशरफ लड़कारा मार दो जिंदा छड़ना ही नहीं। जमीन के तनाजे पर जालिमों ने 3 बच्चों के बाप का किया बेईमाना कत्ल। कातिलों की मकतूल के लवाहिकीन को भी कत्ल करने की धमकियां। पत्तोकी में पेश आया एक अंधोनाक वाकया जहां पर जमीन के तनाजे पर एक शख्स को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल 3 मासूम बच्चों का बाप था। टीम जुर्म बेनकाब ने जब मकतूल के खानदान वालों से बात की तो उन्होंने होशरुबा इंकिशाफात किए। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। इन मुल्ज़मान की दीदा दलेरी देखें कि अब जो मदई है उनको भी फ़ोन करके धमकियां दे रहे हैं कत्ल की। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला आसमान बुज़दार से अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे। नहीं कभी पुलिस नहीं आई थाने दी या कोई उत्थे बंदे ने आके रोकिया नहीं उन्होंने उत्थे नशा क्यों बेच दिया या इस तरह का मामला? वो आप पैसे लेते मंथली देते वो नहीं रोक सकते। उसने मुझे धमकी भी दिया कि आप केस से पीछे हट जाएं, अगर आप नहीं हटेंगे तो हम आपको भी कत्ल कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कसूर में हमारे रिपोर्टर मियां आसिफ और उनसे हम बात करते हैं एक अंधोनाक कत्ल के हवाले से। जी आसिफ। जी ये पत्तोकी का नवाही इलाका है गोट चक नंबर 8 जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। दिन तिहाड़े बड़ी बेदर्दी के साथ एक नाहक शख्स को कत्ल कर दिया गया। उसके कत्ल की वजह ये थी कि वो ज़मीन के तनाज़े के अंदर वो आई विटनेस था, तो इसकी वजह यही थी और इसी वजह की बिना पर उस शख्स को दिन तिहाड़े गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया। और उसके अलावा अब इन मुल्ज़मान की दीदा दलेरी देखें कि अब जो मदई है उनको भी फ़ोन करके धमकियाँ दे रहे हैं कत्ल की कि आपको कत्ल करने के बाद हम पुलिस के सामने पेश होंगे। 1 माह का अरसा हो चुका है मगर अभी तक जो मुल्ज़मान है वो पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आ सके। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे कि काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक जो कातिल हैं वो गिरफ्तार नहीं हुआ और वो कातिल अब मुद्दईयों को धमकी दे रहा है कि अपना केस वापस ले लें नहीं तो बाकी लोगों को भी मार दिया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम यही जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। ये बताइए कि ये सारा जो माजरा है, ये जो आप लोगों की दुश्मनी शुरू होती है इन लोगों से जो मनशियात फरोश भी आप लोग तो बता रहे हैं सारे, तो ये कब शुरू हुआ ये मामला? ये सर 1 साल हो गया इस मामले को चलते हुए। ये मेरे वालिद साहब ने रिटायरमेंट के जो पैसे इकट्ठे हुए थे, हमने ये एक ज़मीन ख़रीद ली। तो ये लोग बता माफ़ी हैं बेसिकली। ये कहते थे कि आपने ज़मीन हमारे गांव में ख़रीदी है तो आके हमारे डेरे में हमें मिठाई दो, 5-7 लाख रुपया चौधरी साहब को मिठाई दोगे तो काश्त करना, वरना हम काश्त नहीं करने देंगे। हमने कानून का सहारा लिया। जो हमारी काश्ता फसल थी इन्होंने उस पर हल चलाई तो हम पुलिस के पास पहुंचे, एप्लीकेशन दी, मुतलका फोरम पे जाके इंक्वायरी हुई डीएसपी साहब से, इनके ख़िलाफ़ आई, इनकी एफआईआरें हुई। तो इनको ये रंज था कि जो मेरा जो फर्स्ट कज़न है मकसूद कत्ल हुआ है यो इस एफआईआर में आई विटनेस था सर। तो इनको ये था ये इनके साथ क्यों चलता है, इनकी फेवर क्यों करता है, इनको क्यों बताता है कि वो जब कब्ज़ा करने लगते थे तो वो हमें कॉल कर देता था कि आपकी ज़मीन पे नवीद वगैरह कब्ज़ा करने लग पड़े हैं, ट्रैक्टर लेके हल चलाने शुरू कर दी। हम पुलिस को कॉल करते थे, पुलिस पहुँच जाती थी, तो इनके वो जो कब्ज़ा करने की प्लानिंग थी वो नाकाम हो जाती थी, उसकी वजह से नाकाम हो जाती थी। इनको इनसे ये रंज था कि ये हमारी प्लानिंग जो है ना कब्ज़ा करने में रुकावट पैदा कर रहा है। तो उसके बाद दोबारा जब उन्होंने ये प्रैक्टिस दोबारा कब्ज़े की कोशिश की, हम कानूनी तौर पे चलते रहे, हम लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि कानून मौजूद है तो कानून का सहारा लेना चाहिए। तो हमने कानूनी तौर पे जो एफआईआर जो बनती थी उस वक्त जो उन्होंने हमारे साथ कब्ज़े की कोशिश की तो हमने एफआईआर करनी, ये आई विटनेस था उसमें हर एफआईआर में और हमें बताता था कि ये कब्ज़ा इस टाइम कर रहे हैं आपको। तो इसी रंज में इसी दुख में उन्होंने फिर वो प्लानिंग करके मौका देखा है, अभी इसको फायर कर दिया।
मकतूल की बीवी ने टीम जुर्म बेनकाब से बात करते हुए बताया कि उसके शोहर का उन लोगों से कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि ये लोग तो इलाके में बड़े बदमाश और मनशियात फरोश मशहूर हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके खावंद ने कभी उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मकतूल की बीवी ने बताया कि उन लोगों को सिर्फ यही रंज था कि उसका खावंद अपने मामू की जमीन के मामले में उसकी मदद कर रहा है। आखिर कब तक मजलूम पर जुल्म होता रहेगा और जालिम मजीद ताकत के साथ मजलूम को और जो है वो ठेस पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा? यही जुल्म और जुर्म टीम जुर्म बेनकाब करती है और हमारी कोशिश होती है कि मजलूमों को इंसाफ मिल सके और जालिमों को कानून के मुताबिक सज़ा। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस मकतूल शख्स की जोजा, उनकी बीवी और बच्चों के साथ। इनसे हम बात करते हैं कि कितना ज़्यादा अब भी इनको डराया धमकाया जा रहा है और इस सारे मामले में इनके साथ और मज़ीद क्या क्या नुकसानात पहुंचाने के हवाले से बात की जा रही है। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके और आपके खामन को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आप क्या कहेंगी सारे इस मामले में अब तक जो सूरत हाल है उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मेरे छोटे छोटे ये बच्चे हैं, हमारा कोई मसला नहीं था, हम बेकसूर हैं। उन्होंने मेरे शोहर को नाहक कत्ल किया है क्योंकि मेरे मामू लोगों ने उधर ज़मीन ली थी, उनका तनाज़ा चल रहा था, केस अदालत में लगा हुआ था। मेरे मियाँ उस FIR में गवाह, मौके के गवाह थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसको नाहक गोलियां मारी। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला आसमान बुज़दार से अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा जो सहारा था उन्होंने छीन लिया और जालिम अब भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि मज़ीद नुकसान उठाओगे। मेरी अपील है कि इनको कैफरे करदाक तक पहुँचाया जाए। 2 माह हो गए, अभी तक जालिम शरेआम खुले हवा में चल फिर रहे हैं और उनके साथ कोई एक्शन नहीं हुआ। मुकामी पुलिस क्या कहती है आप लोगों को? मुकामी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, कुछ पता नहीं क्या कह रहे हैं। कहते हैं वो खुद पकड़ें, ये करें, वो नहीं पकड़े जा रहे। मकतूल के मासूम बच्चे अब भी अपने वालिद की राह तक रहे हैं। मकतूल की मासूम बेटी ने अपने मासूमाना अंदाज में अपने वालिद के कातलों को पकड़ने की अपील की। जिसने मेरे बाबा को मारा उसका प्लीज़ नहीं पकड़ रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्दी से मेरा पापा पकड़ ले। इस पूरे जो कत्ल के वाक़े में जो बात शुरू होती है वो ये है कि उस मकतूल के मामू अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से अपनी ज़मीन ख़रीदते हैं और वहाँ से झगड़ा शुरू होता है और मुखालफीन उस शख्स को कत्ल कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के मामू, जिनकी ज़मीन की वजह से ये मामलात शुरू होते हैं। सर बताइएगा, क्या मामला है? ज़मीन आपने कब ख़रीदी और ज़मीन ख़रीदने के बाद क्या मसाइल हुए? क्या आपके भांजे को कत्ल कर दिया उन्होंने? तकरीबन जी 28 साल में बच्चे पढ़ा रहे हैं स्कूल में। स्कूल टीचर हो? जी, स्कूल टीचर। 28 साल 28 साल बच्चा ने पढ़ाया जी। अच्छा। रिटायरमेंट रही तो पैसे जमा पूंजी हुई, मैं लग जान तो 2 एकड़ ज़मीन ले ली और सारी ज़मीन के नाल सी। ये तो इनका वास्ता ही कोई नहीं है जिन्होंने मुंडे को कत्ल किया। अच्छा। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਟਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਵਾਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਜਾਰੀ 4 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਕਟਾਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ केस चलता पाया जी, केस चलता पाया अदालत च, चल जिवें फैसला होता फिर बाहर आते तो लड़ाई नहीं लड़नी। असीं जिवें जिवें बची गए हूँ। बेगना मेरा भांजा सी, उन्होंने फड़ के फैर मार के बेगना अशरफ तो 5 भरा होने, अशरफ ने लड़कारा मार दो जिंदा छड़ना ही नहीं। ये जी बता रहे हैं कि 28 साल स्कूल में बच्चों को, गांव के बच्चों को ये पढ़ाते रहे और 28 साल की मेहनत, जमा पूंजी और कुछ पेंशन मिलाकर इन्होंने वो ज़मीन ख़रीदी। लेकिन उन जालिमों ने इनके और इनके ख़ानदान के साथ इतना जुल्म किया
कि वो अब जो ज़मीन है उसके बदले उन्होंने इनके भांजे की जान ले ली और अभी भी इनको धमकियां सबको मिल रही हैं। ये मामलात हैं किसी दूर दराज इलाके के नहीं। की में जालिमों ने किया 3 बच्चों के बाप का बेईमाना कत्ल, कातलों की मजीद खानदान के लोगों को कत्ल करने की धमकियां। दिन तिहाड़े बड़ी बेदर्दी के साथ एक नाहक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मेरा बेटा लगा जाता से उन्हें मगरों जाते नाल माम च गया तो उसे जाते उन्हें मार के भज गए। जिसने मेरे बाबा को मारा उसका पुलिस नहीं पकड़ रहा। मेरा जो सहारा था उन्होंने छीन लिया और जालिम अब भी हमें धमकियां दे रहे हैं कि मजीद नुकसान उठाओगे। बेगना मेरा भांजा सी उन्होंने पर पैर मार के बेगना अशरफ जो 5 भरा होने अशरफ काला मार जो जिंदा छड़ना ही नहीं। मकतूल बेटे की दुखियारी माँ ने अपनी लरजती हुई आवाज में अपनी गम भरी दास्तान सुनाई कि उसका जवां साला बेटा किस बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और तो और अब कातिल के घर वाले भी मकतूल के घर वालों को धमकियां दे रहे हैं कि अपना केस वापस ले लो और हमसे सुलह कर लो, वरना तुम्हारे दूसरे बेटे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस वक्त 3 जुर्म नकाब मौजूद है मकतूल शख्स की वालदा के पास और उनसे हम बात करेंगे कि ये झगड़ा कब से शुरू हुआ, मामला क्या था, क्या वजह थी कि इनके बेटे को बेकसूर जो है वो नाहक कत्ल कर दिया गया। माँ जी, सब तो पहला सानू बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू सबर दे। कहना बड़ा सौखा लेकिन करना बड़ा औखा है। लेकिन फिर ये दसो कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ कत्ल ਕੀਤਾ कदों ਦਾ मामला शुरू ਸੀ, मसला कदों शुरू होया, किस गल ਤੋਂ होया? एक जी दिया साल 1.5-2 ही होए खले ने बेना जमीन दा रोज झगड़ा सी। अच्छा। ते भाईया मेरा जेड़ा सी ने दे नाल बे मैं टुरदा फिरदा सी, मामा जी सी। ठीक है। ते ए आंदे सी बे नाल को चलदा ते इस बार और ना को लड़े ना झगड़े ते कसूर बे कसूरो ना को आख्या ने बे असी तेन मारने आ ते मेरे बेटे ने इसे पर कत्ल कीता है भी ए नाल को टुरदे ने ते मैं आख्या भी तुहाडा हुन दा मामा है हुन उथों चल के आना इत्थे तो उन्हें सिन करो किवें बाहर कढ के। इस गल तो करते सन कि जी जमीन तुहाडे भरा ने खरीदी है और तुहाडा बेटा अपने मामू का साथ क्यों देंदा, इस गल तो दुख सी उन्होंने। ते तुहानू किस तरह पता लगा कि किन्ने मारिया है, कित्थे मारिया, किस तरह कत्ल होया सी? इत्थों जी मेरे कोलों गया है वो आपदे घरों ना ना वेंदे रहे ने इनू उन्हां दा घरों असीं निकल गए ना वो सानू सामने देखदे बिल्कुल आमने सामने घर है। हाँ जी नाल ही साडा अच्छा। उन्हां आपदा डेरा डंडा बनाया है वो जो वेचदे ने चरस फीम ते उन्हां डेरा डंडा बनाया सी वो बंदे बड़े बहिंदे सी। एक खुले आम सरे आम पे बेचदे ने चरस्ते पे कोले ही दित्ती जांदे ने असीं तो कदी गल ही नहीं कीती सी ते साडा तो उन्हां नाल झगड़ा भी कोई झगड़ा तो बन गया जमीन दा। हाँ। ते झगड़े जमीन दे विचों फिर वो थोड़ा जिहा कसावन सावन लग पे वो ले छप्पे देन लग पे। हाँ हाँ। ते वो मेरा बेटा लगा जाता से उन्हें मगरों जाते नाल ही माम च गया तो उसे जाते उन्हें मार के भज गए। सानू पिछों पता लगा जो जा पे। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक तो चोरी और फिर सीना जोरी, जैसे कि मकतूल की वालदा बता रही हैं कि सामने उनका घर है और उस डेरा टाइप उन्होंने बनाया वहाँ पे और वो सरेआम मनशियात फरोशी का काम करते हैं और उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। नहीं कभी पुलिस नहीं आई थाने दी या कोई उत्थे बंदे ने आके रोकिया नहीं उन्होंने नशा क्यों बेच दिया इस तरह का मामला? वो आप पैसे दे लेंदे मंथली देंदे। अच्छा। वो नहीं रोक सकते ते जेड़ा साडा पिंड है साडा पिंड गरीब है वो नहीं वो असीं सानू की लोड़ है ना आपदे वैर पवा लगी। जाहिर है ये जो इनके बेटे के साथ हुआ, अब उसने हक और सच का साथ दिया, अपने मामू का वो साथ दे रहा था, इसी वजह से उन लोगों ने इनके बेटे को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और अब इनको भी हमें जहाँ तक हम जितने लोगों से हमारी बात हुई है वो यही बता रहे हैं कि इन लोगों को भी जान की धमकियाँ दे रही हैं। किस तरह
भाईमाना हमारा कहाँ पे कत्ल हुआ इसका? ये सर तकरीबन अपने घर के साथ ही एक हमाम है, वहाँ शेव कराने गया है हमाम में, तो वहाँ पे जाके बैठने लगा तो ये प्लानी के पास पहले खड़े थे, तो ये इकट्ठे होके गए हैं। नवीद सबसे आगे था, इन्होंने फायरिंग शुरू करके अंधाधुंध फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया सर। कत्ल कर दिया जी सर। इन लोगों का साबका रिकॉर्ड भी है? जी सर, ये साबका रिकॉर्ड मनशियात फरोश हैं इनका, ये नवीद जो है। अच्छा, कोई ये- पुलिस की तरफ से भी इंक्वायरी में बात आई है? जी डीएसपी साहब जो इस वक्त हैं, पहले भी ये थे, इनकी एक अफीम पकड़ी गई जब 15 कॉल पे वहाँ पुलिस गई हमारी उसी कब्जे के दौरान, इनकी गाड़ी से 5-10 किलो थी अफीम पकड़ी गई। वो इस मेरे पास इंक्वायरी है जिसमें उसका भी जिक्र है। अच्छा। लेकिन उस वक्त जो मौजूदा डीएसपी साहब थे वो इनके कोई ये उनके चहचहाते थे, उन्होंने कार्रवाई ना की। जब जी आसफ हनीफ जोया साहब आए हैं, इन्होंने भरपूर कार्रवाई की। FIR में वो इंक्वायरी में इन्होंने लिखा भी कि जो अफीम बरामद हुई है साहब का SHO को चाहिए था कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता, जो कि नहीं हुआ, जो कि नहीं हो सका क्योंकि मुलजम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। अच्छा सर, उसने मुझे कई 3-4 दफ़ा कॉल कर चुका है। ईद वाले दिन भी उसने मुझे ईद मुबारक की कॉल की है। उसके बाद उसने मुझे धमकी भी दी है कि आप केस से पीछे हट जाएं, अगर आप नहीं हटेंगे तो हम आपको भी कत्ल कर देंगे, और जो मेरा दूसरे कज़न है उनको भी हम कत्ल कर देंगे अगर आप बाज नहीं आएंगे तो, हमारा पीछा छोड़ दें। मौजूदा डीएसपी जो है वो इंक्वायरी ठीक कर रहा है बंदा? हाँ, जो भी वो है। इंशाल्लाह कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। तो इसमें जी हम भी यही गुजारिश करेंगे। DPO इमरान किशोर साहब से जब हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने DSP पत्तों की उनको भी कहा कि इस केस को जल्द से जल्द मेरिट पर जो है हल किया जाए। जैसा कि उन्होंने बता दिया जी कि अब जो मौजूदा जो DSP हैं उन्होंने पहले भी इंक्वायरी में इनके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक मेरिट पर तफ्तीश करते हुए इनके खिलाफ लिखा था जो कातिल पार्टी है, और अब भी इस पर जो है वो तफ्तीश की जा रही है। तो हमारी यही गुजारिश है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और जो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने नाहक किसी का कत्ल किया है उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है एक ऐसे बदनसीब भाई के साथ जिसके भाई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और उस पर सितम ज़रीफ़ी यह है कि कत्ल करने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके, और अब तक इन लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि केस वापस ले लें नहीं तो इनको भी मार दिया जाएगा। एक नाहक शख्स का कत्ल हुआ है और कातिल अब तक दंदनाते फिर रहे हैं, और उस पर जुल्म ये कि वो धमकियां भी दे रहे हैं। अभी मकतूल के जो भाई हैं और इस केस के जो मुद्दई हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला था, उनके भाई को नाहक क्यों कत्ल किया गया, और अब तक जो मुकामी थाने की पुलिस है उसकी जो तफ्तीश है क्या ये उससे मुतमईन है या नहीं। सब तो पहला जनाब सानू बड़ा अफसोस है तुहाडे भरा नूं नाहक कत्ल किया गया, की वजह सी कौन लोग ने कत्ल करने वाले, ते हुण तक जी तफ्तीश है पुलिस दी उस वाले तुसीं की कहोगे? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੜਾ ਲਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾਮੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲਵਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਫਿਰੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ 2-3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਦਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। तुर्की में जालिमों ने किया 3 बच्चों के बाप का बेईमाना कत्ल, कातिलों की मजीद खानदान के लोगों को कत्ल करने की धमकियां। दिन तिहाड़े बड़ी बेदर्दी के साथ एक नाहक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मेरा बेटा लगा जाता से उन्हें मगरों जाते नाल ही माम च गया तो उत्थे जाते उन्हें मार के भज गए। जिसने मेरे बाबा को मारा उसका पुलिस नहीं पकड़ रहा। मेरा जो सहारा था उन्होंने छीन लिया, और जालिम अब भी हमें धमकियां दे रहे हैं कि मजीद नुकसान उठाओगे। बेगना मेरा भांजा सी ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਗਨਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ 5 ਭਰਾ ਹੋਣੇ
अशरफ कारा मार जो जिंदा छड़ना ही नहीं। आपको कहा जा रहा है तफ्तीशी वहाँ का इलाके का, ये कहता है खुद पकड़े से? ये मुझे कंफर्म नहीं है, वो कह रहे हैं अभी वो पकड़े नहीं जा रहे और वो धमकियां देता, सारी फोर्स मेरे पीछे लगा लो, मैं आपके कब्जे में नहीं आऊँगा, जो भी हुआ अब मैं और धमकियां दे रहा, आपका और बंदों को मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उनकी औरतें भी धमकियां देती है और वो हमारे बिल्कुल घर के सामने हैं, वो आके बैठे हुए हैं घरों में, शरेआम बाज़ार में, खुले बाज़ार में चल रहे हैं, बहस कह रहे हैं हमने मारा है, उनको कोई डर नहीं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये वो कहते हैं? हाँ जी, वो कहते हैं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमें डर है, हम सारा दिन घर में रहते हैं, शरेआम हमारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते। मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों का जो आखिरी सहारा था, मेरा कोई भी नहीं खुदा के अलावा, मेरे बच्चों का आखिरी सहारा भी उन्होंने छीन लिया, मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आज़म से मेरी अपील। ये जी ये एक मजलूम की आवाज़ है और ये बताया जा रहा है जी कि अब तक वो इन लोगों को धमकियां दे रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं उस शख्स के। उस मजलूम शख्स को कत्ल करने वाले अब इन लोगों को, इस मासूम जो मजलूम बहन है हमारी, इसको भी धमकियां दे रहे हैं, इनके वालिदैन को धमकियां दे रहे हैं कि जी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तो अब किसने पकड़ना है, यही हम आवाम से, या यही हम इस आवाम की आवाज़ हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि DPO कसूर इमरान किश्वर साहब ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले में भी जो जालिम है उसको पकड़ा जाएगा और मजलूम को इंसाफ मिलेगा। कातल मफरूर ने ये मुझे कहा जी आप जोर लगा लें, पुलिस पूरी जोर आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है? मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जो धमकियां देता वो है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। धमकियों जो जान से मारने की जान से मार देने की धमकियों की रिकॉर्डिंग मौजूद ये जी अब यहाँ पर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारे हुक्मरान हैं, डेफिनेटली उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और DPO इमरान किशोर साहब, इस हवाले से हमने उनसे बात की, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि इस मुलजिम को जिसने कत्ल किया है, इसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में वो अपना अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी ताकत का मुजाहरा करके गरीब मजलूम, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गरीब हो, बहुत सारे ऐसे लोग जो साहब हैसियत हैं, लेकिन वो शरीफ लोग होते हैं, वो ऐसे पेशावर लोगों का, ऐसे जो लोग हैं जो जालिम होते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे कि उन्होंने बता दिया जी हमने लड़ाई का जो है सहारा नहीं लिया, हमने कानून का सहारा लिया, हमने उनके खिलाफ FIR करवाई, लेकिन उसके बावजूद उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इन्हीं के कज़न को कत्ल कर दिया और अब इस पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियाँ जो ख़तरे में हैं और इनको भी डराया धमकाया जा रहा है। कितने बंदे सन जिन्होंने कत्ल किया है, किस तरह कत्ल किया, आइडिया? 6 बंदे से कत्ल करना है। कितने मारे उन्होंने? ਉਹ ਮਾਂ ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਵਾਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। फायरिंग किने की थी? ਨਵੀਨ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਦ ਤੇ ਮਜ਼ੰਬਲ ਤੇ ਆਦਲ ਤੇ यानी कि मेन मुलजिम ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਵੀਦ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਆ ਨਾਂ ਹਰੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮਕਸੂਦ। अच्छा, तो मेन मुलजिम ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਕਸੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਲ ਨਾ ਵਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਸਾਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਨਾ ਹਲਵਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਛਾਤੀਏ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਛਾਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਸਾਦਤ ਹੋਦੀ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ, ਕੁਛ ਲੜੇ ਨਾ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪ ਲੱਭੋ? ਆਪ ਲੱਭੋ। ਸਾਰਾ ਪੱਤੋ ਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪ ਲੱਭੋ? ਆਪ ਲੱਭੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ, ਜੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਆਏ? ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ? ਨਵੀਦ
ਉਹ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਹੀ ਜ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਦ ਤੇ ਮੁਜ਼ੰਬਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਕਸੂਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵੇਚਦੇ और ਉਹਨਾਂ कारोबार ही को नहीं। और कातिल भी बन गए हैं। हाँ, कातिल भी बन गए। अच्छा, यहाँ पर जी ये जुल्म और जुर्म बेनकाब कर रहे हैं जी हम, कि ये कौन लोग हैं जो इतने ताकतवर हैं। हमारे पास टीम जुर्म बेनकाब के पास उन लोगों का साबका रिकॉर्ड भी जो है हमें मौसूल हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ इंक्वायरीज में भी बताया गया है कि ये लोग साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। और अब ये जो शख्स है इस केस के जो मुद्दई, जिसके भाई को कत्ल किया गया, वो कहते हैं सिर्फ मेरा भाई जो है एक 2 मुकदमात में गवाह था और इसलिए उन्होंने जालिमों ने इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। यहाँ पर हम गुजारिश करेंगे DPO कसूर इमरान किश्वर साहब से, क्योंकि इमरान किश्वर साहब इससे पहले भी हमेशा गरीबों की और मजलूमों की आवाज़ बनते हैं, और जहाँ पर मुकामी थाने की जो पुलिस है अगर सही कारकर्दगी नहीं दिखाती तो फिर उन मामलात को जो है ये खुद जो टेक ओवर करते हैं और मजलूम को इंसाफ दिलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि DPO इमरान किश्वर इस मजलूम ख़ानदान की जो है वो आवाज़ भी बनेंगे, इनको इंसाफ दिलाने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे अनासर जो कि मनशियात फरोशी भी करते हैं और फिर इतने इस हद तक अपने इलाके में ताकतवर भी हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो लोग पकड़े नहीं गए, अब तक वो कातिल पकड़े नहीं गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे कि इन्होंने बता दिया कि इनको धमकियां दी जा रही हैं कि भाई केस वापस लो, नहीं तो तुम लोगों को भी मार के हम पेश होंगे। तो ये जो मामलात हैं, इस जुल्म और जुर्म को ख़त्म होना चाहिए और इस मजलूम ख़ानदान की सुनवाई होनी चाहिए। हमारी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से और IG पंजाब इनाम गानी साहब से कि खुदारा पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में जिन एरियाज़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि किसी न किसी तरीके से कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा उठाकर बाहर निकल आते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे मजलूम जो लोग हैं उनको जो मज़ीद तंग ना किया जा सके। एक तो सितम ये हुआ कि इस शख्स का भाई कत्ल हो गया, अब इन लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं। भरा थोड़ा शादीशुदा सी? हाँ जी। कितने बच्चे हैं उन्होंने? 2 बच्चे ने, 1 बच्ची है जी। तुर्की में जालिमों ने किया 3 बच्चों के बाप का बेईमाना कत्ल, कातिलों की मजीद खानदान के लोगों को कत्ल करने की धमकियां। दिन तिहाड़े बड़ी बेदर्दी के साथ एक नाहक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मेरा बेटा लगा जाता से उन्हें मगरों जाते नाल माम च गया तो उत्थे जाते उन्हें मार के भज गए। जिसने मेरे बाबा को मारा उसका पुलिस नहीं पकड़ रहा। मेरा जो सहारा था उन्होंने छीन लिया और जालिम अब भी हमें धमकियां दे रहे हैं कि मजीद नुकसान उठाओगे। बेगना मेरा भांजा सी, उन्होंने पर पैर मार के बेगना अशरफ जो 5 भरा होने अशरफ ललकारा मार दो जिंदा छड़ना ही नहीं। तेरा पुत्र मार देना या तेरा भलेवा मार देना फिर पेश होना मैं। अच्छा, हुण तक कोई धमकियां दे रहे हैं? ये दिन DPO च फड़िया जाता सन पा लो यह धमकियां ला रहे ये ला रहे नहीं। DPO साहब तो यकीनन जी इमरान किश्वर साहब, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए उनके साथ, उन्होंने हमेशा एक मिनट है, उन्होंने हमेशा मजलूम का साथ दिया है, जालिम जितना मर्जी ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में भी वो इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। हाँ, लेकिन जो थाने की पुलिस की नेग्लिजेंस है उस हवाले से भी डेफिनेटली वर्किंग होनी चाहिए, ताकि थाने के लेवल पर लोगों को जो इंसाफ मिल सके और कोई किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। जी वज़ीर आला IG पंजाब साड़ी रिक्वेस्ट सानू इंसाफ दिलाया गया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫੜੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਵੀਜ਼ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਲਓ।
इस वक्त जी हम मजलूम खानदान के साथ मौजूद हैं और ये मर्डर हुआ है पत्तोकी में और कत्ल करने वाला जो मुदई पार्टी है उनको ये कह रहा है जी कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं पकड़ सकती। और उसके बारे में ये अभी यहाँ पर इंकशाफात हो रहे हैं कि जी वो मनशियात फरोश हैं, बहुत बड़े और बहुत बड़ा कारोबार है उस शख्स की मनशियात बेचने का। वो कातिल अब ये कह रहा है कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं पकड़ सकती। और इस पर हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मुजरिम हैं, वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में पाए जाते हैं जो कि कमज़ोर या शरीफ लोगों को और ज़्यादा जो है वो तंग करते हैं और ज़्यादा दबाते हैं और फिर दंदनाते फिरते हैं। तो कभी तो कोई ऐसा दिन होगा या कोई ऐसा मामलात हमारे हुक्मरान बनाएंगे कि जो ऐसे लोगों को, जो शरीफ लोगों को, जो आम जो अवाम है उसको तकलीफ पहुंचाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये जो भाई दावा कर रहे हैं, ये तो सोच के सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वो बड़े बड़े अफसरान को ये कह रहा है कि जी मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। डीएसपी पत्तोकी आसिफ जोया ने इस केस के हवाले से 24 न्यूज को बताया। सबसे पहले बात यह है कि ये इनकी पुरानी मुकदमाबाजी चल रही है इनके गांव में। कुछ ज़मीन का इनका तनाज़ा था आपस में, उसके बाद ये इनकी दुश्मनी बढ़ गई। फिर उसने नवीद और पांचों भाइयों ने आके मुलजमान को ने कत्ल किया। 2 मुलजमान बार रिमांड है हमारे पास। एक इसके वालिद की प्री अरेस्ट बेल थी, वो कन्फर्म हो चुकी है। एक इसके भाई की बेल है, प्री अरेस्ट बेल हाई कोर्ट में है, इंशाल्लाह वो भी कैंसिल हो जाएगी। जो नवीद पीओ है, जो मेन मुलजम है इनका, उसके ऊपर हमने काफ़ी रेड किए हैं, 216 के मुकदमात दर्ज किए हैं। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की है, टीम बनाई हुई है और हमने 2, 3, 4 दफ़ा लोकेटर लेके तो उसकी पीछे गए हैं मगर दस्तयाब नहीं हो सका। इंशाल्लाह जल्द ही मेन मुलजम जो है ना नवीद और निधि पकड़ा जाएगा। अगर वो धमकी देता है तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उसके खिलाफ ये भी एक मुकदमा दर्ज किया हुआ है। अभी तफ्तीश जारी है, मुलजमान पर रिमांड है, इंशाल्लाह तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पे होगी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਛੱਟਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਉਹੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਰ ਜਾਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਆਪੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਘੁਲਦਾ ਰਹਿਣ ਇਹੋ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕੇਸ ਫਿਰ बन जाए। वो शख्स ही अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। और जैसे कि माजी बता रही हैं कि इनका एक बेटे का तो कत्ल कर दिया, अब इनको ये डर है खुदा ना खास्ता वो इनके दूसरे बेटे को या किसी और को नुकसान ना पहुंचाएं। तो यहाँ पर ये जुल्म और जुर्म टीम जुर्म नकाब बेनकाब कर रही है कि ऐसे आदि मुजरमों को कोई है जो पकड़े। मैं दोबारा जो गुजारिश करूँगा और हमें बड़ी उम्मीदें हैं DPO इमरान खिश्वर साहब से कि जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उन्होंने हमेशा मजलूम का साथ दिया है और जालिमों को कानून के मुताबिक कानून की गिरफ्त में वो लेकर आए हैं। तो इस मजलूम माँ की भी आवाज़ वो सुनेंगे। आला अफसरान भी देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ऐसे लोग पाए जाते हैं ना, जो बदमाश टाइप लोग हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, जो ये कहते हैं जी हमें कोई पकड़ के दिखाए, खुदारा ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो घेरा वो तंग करें ताकि ऐसी माएँ कभी अपने बेटों का अफसोस ना मनाएं। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को, सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन जहाँ मामलात इस तरह के आते हैं तो ऐसे जुल्म और जुर्म को रुकना ज़रूरी है। मकतूल के लवाहिकीन की मुकामी थाने की पुलिस की तफ्तीश पर तशवीश का इजहार इस बात का सबूत है कि मुकामी थाने की पुलिस अब तक उस शख्स को पकड़ने में नाकाम है। इस हवाले से जब टीम जुर्म बेनकाब ने DPO कसूर इमरान किश्वर साहिब से राब्ता किया तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि इस जालिम कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस केस में मुलव्विस दूसरे मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। DPO कसूर इमरान किश्वर इससे पहले भी हमेशा मजलूमों की आवाज बनते रहे हैं और उन्होंने
हमेशा हक और सच का साथ दिया है। टीम जुर्म बेनकाब से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मफरूर कातिल को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ? 7 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ, ਦੋਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ये जी ये बेबसी है एक माँ की और ये बेहिसी है हमारे सिस्टम की। माजरत के साथ जिस तरीके से ये माँ बता रही है या हमारी उस बहन से बात हुई है जो जिसका खामन को कत्ल कर दिया गया, ऐसे लोग कहने में तो चीज़ें देखने में नजर आती हैं। हमारे मोतबर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मनशियात फरोशों के खिलाफ एक मुहिम, एक क्रैकडाउन जो है उसका आगाज़ करवाया हुआ है। तो यहाँ पर हम भी गुजारिश कर रहे हैं कि पत्तों की में एक ऐसा गिरोह मौजूद है जो खुलेआम मनशियात फरोशी करता है और उसके बाद ज़मीनों पे भी लोगों के जो है लड़ाई झगड़े करता है और कत्ल करने के बाद लोगों को ये कहा जाता है कि वो हमें पकड़ के दिखाए। तो अब गुजारिश है हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि आप क्योंकि क्रैकडाउन मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं, तो उस लिस्ट में एक इस माँ की भी दरख्वास्त शामिल कर लें जो अब भी इंतज़ार कर रही है कि उसके बेटे के कातिलों को पकड़ा जाए।